नमस्कार, कनकावती अपडेट केकड़ी के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सिकंदर। जी हां दर्शकों, विधानसभा चुनाव को लेकर कनकावती अपडेट केकड़ी की पूरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि केकड़ी विधानसभा चुनाव को लेकर हर अपडेट आप तक पहुंचाए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपके अपने कनकावती अपडेट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की तमाम खबरों पर। केकड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने आज केकड़ी शहर में कई वार्डों में दौरा किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। केकड़ी जिले के विकास को लेकर मतदान देने की अपील भी की। आज मंगलवार को रघु शर्मा ने अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित समाज की बैठक में सम्मिलित होकर जनसंपर्क किया और इस बैठक के दौरान समाज के लोगों ने उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत भी कराया। जांगीड़ ब्राह्मण महासभा द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा का स्वागत भी किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर रघु शर्मा ने कृषि उपज मंडी में व्यापारियों और हम्मालों से मुलाकात कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान डॉक्टर रघु शर्मा ने कृषि मंडी में कराए गए विकास कार्यों से वहां उपस्थित लोगों को अवगत कराया और केकड़ी जिले के गांव-गांव ढाणी-ढाणी में हुए विकास कार्य से भी अवगत कराया। कृषि उपज मंडी में जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा का स्वागत किया गया। इसके साथ ही घंटाघर के पास लक्ष्मीनाथ मंदिर के निकट उन्होंने एक वार्ड सभा को संबोधित भी किया। इस वार्ड सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वार्ड पार्षद मंजू बज सहित अन्य कांग्रेसियों ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा का स्वागत किया। लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर रघु शर्मा ने उनके दोनों कार्यकाल में कराए गए विकास कार्य, केकड़ी शहर में कराए गए विकास कार्य से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केकड़ी जिले के सर्वांगीण विकास के लिए जिस तरह विकास की रफ्तार दौड़ रही है, इस रफ्तार को और तेज गति देने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद केकड़ी जिले का जो विकास कांग्रेस के राज में हुआ है वह अभूतपूर्व विकास हुआ है और इस विकास यात्रा को अनवरत रूप से जारी रखने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी, केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने भी मंगलवार को करीब 1.5 दर्जन गांवों का दौरा किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। कई जगह जेसीबी मशीन से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया तो कई जगह गुड़ व फल फ्रूट से शत्रुघ्न गौतम को तोला गया। इस दौरान दौरे की शुरुआत शत्रुघ्न गौतम ने विधानसभा के कालीतले का खेड़ा, सदारा, आलोली, आलोला, नया गांव मालियों का, सदारी का झोपड़ा, भोपा का झोपड़ा, गोपालपुरा, ओकारपुरा का झोपड़ा, राजपुरा, भांडावास, गुड़गांव, साकरिया, खीरिया, दौलतपुरा, धानमा और फतेहगढ़ में चुनावी सभाएं की। इस दौरान जगह जगह उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र और राजस्थान में भाजपा की सरकार आ रही है, ऐसे में उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कई गांवों में भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि पूरे क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त माहौल है और लोग कांग्रेस के कुशासन से परेशान होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। दौरे के दौरान कई भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कई जगह महिलाओं और युवा वर्ग ने भी भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम का जबरदस्त स्वागत किया। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी, केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में पुणे से आए हुए सुरेश महाराज के सानिध्य में पाठ साहब की स्थापना के साथ ही 7 दिवसीय गुरु नानक जयंती समारोह शुरू हुआ। सिंधी प्रांतीय मंडल के मीडिया प्रभारी रामचंद्र टेलानी ने बताया कि सिंधी मंदिर में आज सुबह 10 बजे सुरेश महाराज के सानिध्य में पूज्य पाठ साहब की स्थापना की गई, जिसमें अब कल से रोजाना सुबह 5 बजे से 7 बजे तक एवं साय 5 बजे से 7 बजे तक सत्संग होगा। इस दौरान
हुए सत्संग में उन्होंने कहा कि एक घड़ी का सत्संग भी इंसान को कई नुकसानों से बचाता है और भवसागर से भी पार लगा देता है। एक प्रसंग में उन्होंने बताया कि एक महिला जो रोजाना सत्संग में जाती थी, घर पर मेहमानों के आने से एक दिन नहीं जा पाई तो उसके अपने पति से कहा कि आज आप सत्संग में जाओ, जो कि कभी सत्संग में नहीं जाते थे। कहना मानकर वह सत्संग में गए तो वहाँ पर 3 शब्द ही सुन पाए, आए हो, बैठ गए हो, जा रहे हो। जब वापस घर पर आए, पत्नी ने पूछा कैसा रहा सत्संग, बताता हूँ कहकर वह अपने काम में लग गए। रात को जब सोए तो नींद में बार बार यही 3 शब्द बड़बड़ा रहे थे। इसी दरमियान चोरों ने उनके घर पर दस्तक दी तो उसे समय उनके मुंह से निकला, आ गए हो। जब चोर बैठे तो उसने कहा बैठ गए हो, और चोरों ने समझा ये तो जाग रहा है और हमें पहचान जाएगा, ये सोचकर वह वहाँ से जाने लगे। तब तीसरा शब्द उन्होंने बोला, जा रहे हो, तो चोर तेजी से वहाँ से निकल गए। महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब की पावन शब्द बोलते हुए कहा कि कर्म न जाना, धर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबसे बड़ा मेरा सतगुरु नानक, जिन कुल राखी मेरी। जिसके जीवन में गुरु होता है उसका रखवाला ये परमात्मा होता है। मानव जीवन में गुरु के साथ साथ सत्संग का होना भी आवश्यक है। सत्संग में जय महाराज, साध संगत, सिंधी संरक्षक मंडल, सिंधी भ्रांति मंडल, सिंधी महिला मंडल, सिंधी नवयुवक मंडल के कई सदस्यगण मौजूद रहे। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र कुमार कीर ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के निवास स्थान पर डॉक्टर रघु शर्मा ने माला पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर भाजपा के पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र कुमार कीर को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान राजेंद्र कुमार कीर के साथ करीब 2 दर्जन लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कीर समाज के मोतीलाल कीर, शांतिलाल कीर, भागचंद लाल कीर, मदन लाल कीर, गोपाल लाल कीर सहित कई लोग मौजूद रहे। पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र कुमार कीर ने बताया कि वह कांग्रेस की रीति नीति और केकड़ी जिले में कराए गए विकास कार्य से अभिभूत होकर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र के लोडियाना गांव में एक महिला की हत्या का खुलासा किया गया, जिसमें पति ही अपनी पत्नी का हत्यारा निकला। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विजयनगर पुलिस थाने में गठित टीम ने मंगलवार को पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विजयनगर थाना अधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि 11 नवंबर को पुलिस थाना विजयनगर पर प्रार्थी नंदा भील ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि उसकी बहन का नाम लाली है, जिसका ससुराल लोडियाना गाँव में है, जिसका थाना इलाका विजयनगर है। उक्त रिपोर्ट में बताया कि किसी व्यक्ति ने उसको जानकारी दी कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई है। मामले को देखकर प्रार्थी नंदा भील को शंका हुई कि उसकी बहन की हत्या की गई है। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने जांच करते हुए तथ्य की बारीकी से जांच की, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की तथा टीम को पता चला कि मृतका लाली व उसके पति के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान मृतका का पति श्यामलाल, जो कि आदतन शराबी है और वह उस दिन नशे में चूर था और नशे की हालत में उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। इस कारण लाली के गंभीर अंदरूनी चोटें लगी और उसकी मृत्यु हो गई। नशा उतरने के बाद श्यामलाल घबरा गया और पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या को दुर्घटना का रूप दे दिया और बताया कि उसकी पत्नी अत्यधिक नशे में थी और नशे की हालत में वह गिर गई, जिससे उसके चोट लग गई और उसके मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। एसपी के निर्देश पर गठित टीम को हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने हत्या के मामले में मृतका लाली के पति आरोपी श्यामलाल पुत्र मोहनलाल जाति भील निवासी लोडियाना को गिरफ्तार कर लिया है।